राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह अमित शाह खुद अभी मौजूद हैं। वहां पर फोटो सेशन चल रहा है। काफी लंबी ये चर्चा हुई है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस कॉन्फ्रेंस में अभी और भी बातचीत होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी को चूंकि दिल्ली के लिए रवाना होना है, अब ऐसे में फोटो सेशन वहां पर हो रहा है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के समक्ष मंथन किया गया है और इसके साथ ही साइबर अपराध, पुलिस की व्यवस्थाओं में तकनीक, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां हैं, वामपंथी उग्रवाद हैं, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन का प्रमुख यानी मुख्य एजेंडा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना रहा है और इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब पीएम मोदी खुद इस बैठक में कल शामिल हुए थे और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है, आतंकी हमले हो गए, खालिस्तानी हो गए, साइबर सेल हो गए, उनको कैसे यहाँ पर मजबूत रखना है और जो ऐसे अपराध हैं उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, जो अपराधी हैं उनमें कानून व्यवस्था का यानी एक लॉ का किस तरह से खौफ बना रहे और जो 3 आपराधिक कानूनों हैं उन पे चर्चा हुई है, उनके क्रियान्वयन को लेकर। उसके अलावा दूसरी और यदि बात की जाए तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी सारे अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है और एनएसए अजीत डोभाल खुद इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे हैं और उसके अलावा अभी फिलहाल पीएम मोदी खुद इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। लेकिन पीएम मोदी बस कुछ ही देर के बाद में स्टेट हैंगर पहुंच जाएंगे, विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो गई, कॉन्फ्रेंस इसी तरह से जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो इस कॉन्फ्रेंस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। इनमें से कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो काफी सघन है, मजबूत है, जिन पर चर्चा की जानी है। उसके लिए पीएम मोदी खुद इस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल मौजूद हैं। उसके बाद जो आगे के सेशन होंगे जिनमें चर्चा की जाएगी, जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। उन सभी तमाम अहम मुद्दों पर अजीत डोभाल खुद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए दिल्ली के लिए पीएम मोदी चूंकि रवाना होने ही वाले हैं, आरआईसी से कुछ ही समय के बाद बाहर आने की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरआईसी में मौजूद हैं। वहां पर कॉन्फ्रेंस में तमाम डीजीआईजी के साथ में वो चर्चा कर रहे हैं। एक फोटो सेशन, ग्रुप फोटो सेशन है, उसका भी फिलहाल आयोजन किया जा रहा है। उसमें फिलहाल पीएम मोदी मौजूद है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है? जानकारी मिल रही है कि फोटो सेशन भी हो रहा है क्योंकि पीएम मोदी को अभी निकलना भी है दिल्ली के लिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर जो ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, जिस मकसद के लिए प्रायोजित हुआ और अब क्योंकि एयरपोर्ट के लिए देखिए गवर्नर जो है शिवराज वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर भजनलाल शर्मा वो भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जी चंद मिनटों के बाद अब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में अजीत डोभाल एनएसए के जो प्रमुख है वो यहाँ से आरआईसी सेंटर से यहाँ से निकलने वाला, एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद सीधे दिल्ली जाएंगे और क्योंकि अभी आरआईसी सेंटर में जो पीएम मोदी का जो है वहां पर फोटो सेशन चल रहा है, तमाम देश के जो डीजीआईजी आए हुए हैं उनके बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, साथ में अजीत डोभाल बैठे हुए और देश के तमाम एजेंसियों के जो प्रमुख जो है, जो चीफ जो है वो भी इस फोटो सेशन के कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ पे देखिए जो मोटिवेशन जो यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए यहाँ पर तमाम देश के डीआईजी, पूरे राज्यों के जो डीजी है और आईजी है उनको मिला है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है तो ऐसे लीडर को यहाँ पर जोश और उत्साह तो नेचुरली बात है, उनमें होता ही है क्योंकि देश के लीडर जो प्रधानमंत्री जो है उनके साक्षात सामने खड़े हुए और उनके साथ 3 दिन का जो समय उन्होंने बिताया वो कहीं उन हमारे देश के योद्धाओं के लिए सबसे ज्यादा जज्बे से भरा ये दिन है आज। और 3 दिन का पूरा जब ये 3 दिन तक जो सेशन चले इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के गहन चर्चाएं हुई और उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई जहां पर देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा के जहां पे देख रहे तो उन सभी एजेंसियों को मजबूत करने के इरादे से यहाँ पर पीएम मोदी ने उनको
विभिन्न तरह के साथ सुझाव भी लिए, वो सुझाव निश्चित तौर पर देखिए जरूरी है। और एक देश की इतनी बड़ी शख्सियत आपके बीच में है, तो ये इससे बड़ा पल इन सभी सुपर कप के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा मौका उनको कभी अगली बार न मिले, जब पीएम मोदी साक्षात उनसे रूबरू हो रहे हैं, वन टू वन उनसे बातचीत करी, उनसे फीडबैक लिया और अपने क्षेत्र। और देखिए, खालिस्तान का आतंकवाद हो, देश में जो 3 कानूनों में बदलाव हुआ, उन कानून को एग्जीक्यूट करना है, की जो बातचीत हुई है उसको एग्जीक्यूट कराया जाना है। देश में चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दे हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बड़ी चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। और चर्चा के बीच में यहाँ पर उन सभी एजेंसियों को कहा कि समन्वय के साथ एक राज्य दूसरे के साथ सहयोग करें, और इसके साथ हम देश के लिए जो 2047 के विकसित की बात कर रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम मिलजुल करके काम करें, और भारत की अखंडता एकता में जो बाधक बनने वाले जो तत्व है, जो दुश्मन जो है, वो लगातार जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका खात्मा करने के लिए, अपराधों का खात्मा करने के लिए एकजुट होकर के काम करें। और ये जरूरी भी है। देखिए, जब तक एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, तमाम एजेंसियां मिलकर के काम नहीं करेंगी, जब तक दुश्मनों का खात्मा नहीं हो सकता। तो ऐसे में बेहद जरूरी है एक राज्य का दूसरे के साथ यहाँ पर समन्वय के साथ काम करना। चाहे देखिए, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से जो डीजीआईजी आए हैं, जो तमाम एक्सपर्ट जो आए हैं, उन सबको भी यहाँ पर ये मोटिवेट किया गया उनको। और देखिए, जब देश का लीडर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि दुश्मनों से लोहा लेने का जज्बा जो हमारे लीडर्स में है, वो और भी दुगना पड़ जाता है। अपराधियों का खात्मा करने का जो चैलेंज जो सामने होता है, चुनौती जो होती है, उस चुनौती का सामना करने के लिए सभी लीडर्स पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, गुड गवर्नेंस की यहाँ पर बात कही जाती है, और साथ में बदमाशों को जो डाटा कलेक्शन की बात कही जाती है कि बदमाशों को डाटा जो राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ शेयर करें। इन सभी मुद्दों को बहुत गहनता से यहाँ पर चर्चा की गई, बातचीत की गई। और देश के जो हमारे ये डीजीआईजी हैं, जो देश के अंदर लगातार आपकी शिक्षा को बनाए रखकर भूमिका करते हैं, समस्याओं को सुना, और जो उन्हें जरूरत है इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी जवान है, जिनको सिक्योरिटी के हिसाब से जिनको हथियारों के आधुनिक हथियार जो चाहिए, उन सब की जरूरत यहाँ पर महसूस की गई है। बिल्कुल देखिए, और जरूरी भी है देखिए। बिल्कुल यादविंद्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि इस फाइनल ये आज की टॉक थी, इसमें 2 टूक बात कही गई है पीएम मोदी के द्वारा कि कानून व्यवस्था में जो लॉज होने चाहिए, जो सजा भी होनी चाहिए, उसके प्रावधान में ज्यादा सख्ती बढ़ती जाए। इस पर बड़ा मुख्य यहाँ पर पूरा फोकस रखा गया इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अपराधियों को, उनमें कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर के डर बना रहे। देखिए, बिल्कुल जिन क्षेत्रों में, जैसे मणिपुर जैसी हिंसा है, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में हुई है, वहां पर ऐसी घटना ना हो, राज्य के अंदर शांति बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे, सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो, विभिन्न तरह की घटनाएं ना हो, इन सबके लिए इन सभी डीजी को यहाँ पर प्रेरित किया गया। और वो सुझाव जो उनसे लिए गए, उन सुझावों के बाद उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ पर बातचीत की गई है। अब कानून जो बदलाव हुआ, कानून को इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना है, एग्जीक्यूट किया जाना है, उन सबकी जिम्मेदारी अब इन जिनको हम कहते हैं कि देश के हमारे सुपर कॉप जो है, ये तमाम जो राज्य से है, जो डीजी जो है, वो डीजी को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस जिम्मेदारी को किस तरीके से यहाँ पर निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, आज देश का लीडर आपके सामने बैठा है, आपको संकोच नहीं करना चाहिए, और संकोच ने नहीं किया, और बहुत ही अच्छा पल था राजस्थान के लिहाज से, सबसे अच्छा पल था। देखिए, 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 3 दिन रुकते हैं। ऐसा पल क्या देखने को नहीं मिलता, और ये अनूठा पल है। और हमारे इन डीजीआईजी के तमाम अधिकारी जो कॉन्फ्रेंस में शामिल है, उनके लिए भी बहुत अनूठा पल है। शायद उनको ऐसा मौका बार बार ना मिले, हो सकता है कभी जीवन में ऐसा मौका ना आए, तो वो 1 to 1 फेस कर पाए, बातचीत कर पाए। इतना मौका, 12 घंटे का कल समय बिताया, इसके अलावा 8.5 घंटे आज बिताए, तो 8.5 घंटे और 12 घंटे मिलाकर करीब 20 घंटे का जो समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको दिया, ये अपने आप में बहुत कुछ है। और ये बताता है कि हमारे लीडर जो हमारे साथ हैं, और किसी भी चीज की जरूरत महसूस होगी तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। जो हमारे देश की सुरक्षा में घात लगाता है, नुकसान पहुंचाता है, हम तैयार हैं। और यही मोटिवेशन जो है, यही टिप्स जो है, यही मंत्र जो है आज नरेंद्र मोदी ने किया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखिए
और इसमें जो भी बाधक तत्व आते हैं उन सभी को खात्मा करिए और मिलजुल करके काम करिए। जो छवि अपनी जनता की नजर में बनानी है, बहुत ही आमजन में विश्वास और मतलब आमजन में विश्वास और अपराधियों में बहका स्लोगन जो होता है उस चीज को साकार करिए। और जरूरी भी है, देखिए ये आमजन में जब तक विश्वास नहीं बनेगा पुलिस के प्रति, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है और इस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखिए विभिन्न तरह का ट्रेंड बदल रहा है अपराधों का, और जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है वैसे वैसे आमजन में पुलिस की जो प्रति जो बात आती है वो बहुत नेगेटिव उभर करके सामने आती है। इस नेगेटिव छवि कैसे उभारना है, ट्रेंड कैसे बढ़ना है, इन सभी बातों पर जोर दिया है। और ये बातें कहीं ना कहीं पूरी पुलिसिंग के लिए जरूरी भी है। मॉडर्नाइजेशन पुलिसिंग आएगी, मॉडर्नाइजेशन की हम बात की गई है पुलिस में, तो वो मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगा जब तक पुलिस फ्रेंडली नहीं होगी, आम लोग जब तक थाने पे जाएंगे उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। उस व्यवहार को करने के लिए जरूरी है कि आप खुद के अंदर परिवर्तन लाए। वो परिवर्तन बिल्कुल यादवेंद्र, क्योंकि आज अंतिम और यह आखिरी दिन था डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का, काफी शांतिपूर्ण तरीके से सफल भी हुई है ये कॉन्फ्रेंस, और उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी ओर से यहाँ पर कई सारे पॉइंट साझा किए थे। और खुद पीएम मोदी की अध्यक्षता में, चूंकि आज यदि बात कर ले तो कई सारे मुद्दे हैं, 7 से 8 ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जिन पर चर्चा की गई है। एक बार उसकी जानकारी दे दीजिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आज की इस सेशन में चर्चा हुई कॉन्फ्रेंस में? रविंद्र, आज करीब 7 से 8 ऐसे मुद्दे थे जिन पर पीएम मोदी ने पूरा फोकस रखा है, वो कौन कौन से मुद्दे थे? देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी मजबूत होनी चाहिए ताकि देश बांग्लादेश या दूसरे देशों से जो बांग्लादेश या दूसरे देशों से जो घुसपैठ की जो देश के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर यहाँ की जो गतिविधियों को प्रभावित करते हैं या यहाँ की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और यहाँ पर दहशत का माहौल बनाते हैं, उन घुसपैठियों को रोकना मकसद था। उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी पर किस तरह के संसाधनों की ज़रूरत होती है, उन संसाधनों को लेकर के गहन बातचीत यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि कोई भी घुसपैठिया यहाँ पर ना। विगत दिनों में ऐसे अच्छे काम किए हैं और ऐसे काम करने वालों के ऐसी बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो मजबूत रह करके ये जो लोग हमारे जवान जो काम करते हैं उनके काम को भी पीएम मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सराहा है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े जो मुद्दे जो थे, चाहे वामपंथी आतंकवाद हो या फिर खालिस्तान आतंकवाद हो या माओवादी हो या नक्सलवाद हो, इन सब का धीरे धीरे जैसे खात्मा होता जा रहा है देश से, उसको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना है। इस मुद्दे पर भी एक बड़ी चर्चा यहाँ पर बातचीत जो यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइबर अटैक जो लगातार हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड लगातार हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड से कैसे निपटना है। हमारे पास देश में इतने साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं, उन एक्सपर्ट्स को कैसे तैयार किया जाए। हमारे पुलिसिंग में ऐसे एक्सपर्ट तैयार करने हैं, वो ज़रूरी है ऐसे एक्सपर्ट तैयार करना, ताकि चुटकी में इन केसों का सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के बाद उन अपराधियों को उनकी चरम सीमा तक पहुँचाया जाए जो इस देश की सुरक्षा में घात लगाते हैं, विदेशों में बैठे बैठे शख्स और पल झपकते लोगों की जेबों को काट लेते हैं, फ्रॉड करते हैं। उन सब को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत की गई और इसी के चलते और एक जो गहन मुद्दा था वो था मानव तस्करी। देश के अंदर मानव तस्करी सबसे ज़्यादा बढ़ती है और देश से विदेशों में उन महिलाओं को, यहाँ से बच्चों को यहाँ पर खरीदा और बेचा जा रहा है। उन सब में सबसे ज़्यादा नाकामियाँ जो है यहाँ पर अभी तक पुलिस को मिली है, क्योंकि एक राज्य दूसरे के साथ समन्वय का जो अभाव देखने को मिलता था वो समन्वय लगातार बना रहे। वो समन्वय कैसे बनेगा जब तक एक राज्य दूसरे के राज्यों के साथ समन्वय नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, तो मानव तस्करी पर रोक नहीं लग सकती। मानव तस्करी पर रोक यहाँ पर बिल्कुल लगाई जानी है। उस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देश में देखिए राजस्थान की बात करें तो करीब 5,000 से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, 5,000 से ज़्यादा जो अब तक बच्चे चाहे बुजुर्ग हो, वो अभी तक महिलाएं हो, वो लापता चल रहे हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अब तक इन सबको खोजने में जो तमाम एजेंसियां जो है नाकाम रही है और इनकी जो तस्करी लगातार बढ़ रही है, उस तस्करी पे कैसे रोक लगानी, इस पर कैसे प्रभावी नियंत्रण करना है, इन सब बातों पर भी इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम देश के 3 कानूनों में जो बदलाव कर रहे हैं, देश में जो कानून में 3 बदलाव हुए, न्याय संहिता की हम बात करते हैं, वो आम आदमी को न्याय कैसे मिले, इन मुद्दों पे भी आज एक बड़ी चर्चा यहाँ पर हुई थी। और अगर देखा जाए तो ये इस कानून में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के बाद में इन धारों को इस कानून का कैसे पालना यहाँ पर पूरे देश के अंदर करानी है, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है,
इस बात को लेकर के भी इस पीएम मोदी की जो इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एक बड़ी चर्चा, यहाँ पर सभी देश भर के जो तमाम जो राज्य आए थे, सबकी भौगोलिक स्थितियाँ अलग होती है, वातावरण अलग होता है, वहाँ पर तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, उन सब बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा, और इन सभी के लिए कई सुझाव भी जो है पीएम मोदी ने यहाँ पर लिए थे। अब से देखिए, अब कुछ देर बाद में बस यहाँ से कुछ ही पल ऐसे बचे जब पीएम मोदी यहाँ पर हमारे देश के योद्धाओं को यहाँ पर एक बड़ा मंत्र दे के गए हैं यहाँ पर, ताकि पुलिस की छवि बनी रहे। अच्छी छवि बनाने के लिए पुलिस को फ्रेंडली होना पड़ेगा, आम जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आम लोगों को न्याय देना पड़ेगा, तभी उसके बाद पुलिस फ्रेंडली हो सकती है और आम जन में पुलिस के प्रति जो व्यवहार, जो विश्वास जो है वो कैसे बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। तो ये सारे टिप्स जो है वो पीएम मोदी ने यहाँ पर सभी डीजी को, आईजी को दिए हैं, और ज़रूरी भी है, देखिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपराध बढ़ रहा है, लगातार गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं, युवा पीढ़ी इस ओर ग्रसित होती जा रही है, और विकसित भारत, अगर भारत को बनाना है 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण करना है, तो उसमें युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है। अब युवा ही अगर अपराधियों की ओर ग्रसित होगा, या ड्रग्स की ओर ग्रसित होगा, या हथियारों की तस्करी में अगर लिप्त हो जाएगा, मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो जाएगा, शराब तस्करी में लिप्त हो जाएगा, तो कैसे हम इस देश को सुधार सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है शराब तस्करी पर रोक लगाई जाए, हथियारों की तस्करी पर रोक लगाई जाए, जो ड्रग्स का जो चलन लगातार बढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पर नारकोटिक्स विंग्स के जो मेन चीफ जो थे वो आए थे, उसको भी इन पर प्रभावी रूप से रोकथाम लगाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो युवा है सबसे ज़्यादा ड्रग्स की चपेट में है। हर छोटे से बड़ा जो युवा है वो लगातार नशे के कारोबार में लिप्त हो जा रहा है, नशेड़ी होता जा रहा है, तो उसको कैसे रोकना है, इस बात को लेकर के भी बड़ी चर्चा हुई, और एक मोटिवेट भी किया यहाँ पर। और अगर साथ में ये कि किसी भी संसाधन की अगर ज़रूरत पड़ती है, पुलिस को अगर इन तरीके से निपटना है, इन चुनौतियों से निपटना है, मैंने बताया एक बड़ी बात ये थी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ में लेना है, और या इससे होने वाले जो खतरे हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटना, उसके लिए बेहतर एक्सपर्ट जो हैं हमारे पुलिसिंग के अंदर तैयार होने चाहिए। ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार होने चाहिए, पुलिस में आने चाहिए। वो एक्सपर्ट्स कैसे तैयार किए जाएँ, उसके लिए यहाँ पर कई डीजीपी, जो तमाम राज्यों के जो डीजीपी आए थे, चाहे वो मुंबई के हों, गुजरात के हों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी जो डीजीपी जो आए थे उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, और उन सुझावों को नोटिस भी किया गया, ताकि उन सुझावों के बाद एक बड़ा मॉडलाइजेशन जो है पुलिस में किया जा सके। बिल्कुल यादविंद्र, और इसी बीच में ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल हैं, उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्सपीरियंस साझा किए थे तमाम डीजी और आईजी के बीच में, और चूंकि वो सैन्य सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी भी हैं, काफी बड़ी चुनौतियां उन्होंने देखी है, किस तरह से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, काफी पुरस्कारों से वो सम्मानित है, उनका एक्सपीरियंस भी इन तमाम डीजी आईजीज को दिया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। और कई ऐसे जो मुद्दे थे, चाहे आप जैसे बता रहे थे साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात कर ले, मानव तस्करी को लेकर बात कर ली जाए, कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं, उन्होंने पूर्व में ये सभी फेस की है, इन सभी को लेकर उनका एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सेशन में सुनने को देखने को मिला था, उनसे सभी डीजी आईजी प्रभावित भी होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वो हैं, काफी अच्छे भी हैं। उनका यदि कार्यभार की बात की जाए तो जितना पूर्व में उन्हें सम्मानित किया गया है, कई पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए हैं, और जो एक यहाँ पर सशक्त होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, तो उन्होंने उनके सेशन में भी जो प्रभावना देखी गई थी तमाम डीजी आईजी को लेकर, ये भी काफी सफलतापूर्वक रही। निश्चित तौर पे देखिए, जब एनएसए के प्रमुख जब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने तमाम डीजी आईजी को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जैसे वो एक्सपीरियंस उन्होंने जब शेयर किया, क्योंकि उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, उन सब चुनौतियों के बारे में बताया, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, सामना करने के बाद देश की जो साख में जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उनका खात्मा किया। और उसके लिए ज़रूरी था हर स्तर पर जाना, जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना। जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बातें की गई, जो उन्होंने इस देश की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा पहुँचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बातचीत करी, और ये बताया कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाना है। हर आदमी को, हर अफसर को इसमें कूदना पड़ा, चाहे नीचे से के तबके का चाहे अफसर हो, चाहे ऊपर लेवल के जो भी उच्च अधिकारी हो, सबको यहाँ पर फील्ड में जाना होगा, और बारीकी से हर एक सूचना को सही तरीके से उसका कलेक्शन करके, और उसको उस सूचनाओं के संकलन करने के बाद उन सूचनाओं को ऊपर तक पहुंचाना, ताकि हो सकता है एक बड़ा नेटवर्क जो है निकल करके सामने आए। ये बेहद जरूरी होता है। तो
तो ऐसे में उन सभी चीज़ों के बारे में अपने एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर किए गए। और हालांकि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोभाल और साथ में अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कई ऐसे इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे जिनके काम की भी काफ़ी सराहना की, जिसके दम पर कई बड़ी हिंसाओं को जो रोका गया था। और मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें भी जो चीज़ें निकल कर के से आई, आपको कमियां क्या रही, उत्तर पूर्व में जो समस्याओं का सुलझाया गया, उन समस्याओं को सुलझाने में जिन अधिकारियों की भागीदारी रही है उनके एक्सपीरियंस भी जो है उन एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर किया गया। और इस बात की सराहना खुद पीएम मोदी ने और इसके अलावा खुद अमित शाह ने भी की। तो ये अपने आप में बेहद काबिल तारीफ है। देखिए, जब एक देश का लीडर आपकी तारीफ करता है और वो शख्स जो दुश्मनों के बीच में रह करके आया और उन चुनौतियों का सामना करके आया और उसके बाद हमारे साथ देश में आकर के उन चीज़ों को शेयर किया और बताया कि किस तरह की चुनौतियाँ देश के अंदर फैली हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से अपराध का ट्रेंड बढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने जरूरत बताई कि यहाँ पर सबको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, सबको प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहा है उसकी ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा महसूस की गई। उसके इस कोताही मेरा मानना सिर्फ इतना है कि इसमें कोई आप खुद को शर्मिंदगी भी झेलनी नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो उसमें एक शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग एक पार्ट होता है किसी भी चीज़ को सुलझाने का या समस्याओं का समाधान करने का। तो ऐसे में उन्होंने ज़रूरत महसूस बताई है कि सभी थाने के स्तर को जो है सुधारा जाए, चाहे वो थानों का स्तर हो या एसी दफ्तर में बैठे हुए चाहे अफसरों के दफ्तर में बैठे हुए जो अफसर हो उनको भी अपने इस कार्यप्रणाली में सुधार लाने की बेहद ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से अपराध का ट्रेंड बढ़ा है, अपराधी एक कदम आगे हैं। जो जांच एजेंसियां लगातार जांच करती है, पुलिस से एक कदम अपराधी है, तो उन अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाए, उनका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, उसके लिए ज़रूरी होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ समन्वय करना और उस डाटा को शेयर करना, ताकि इस पूरे माहौल के बीच में यहाँ पर अपराध मुक्त जो है इस पूरे राज्य को या क्षेत्र को बनाया जा सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल टेररिज्म और इंटेलिजेंस को लेकर भी सबसे प्रमुख नजरें बनाई हुई थी और पिछले दिनों की यदि बात कर ली जाए तो बीते कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। इस बार भी ये मुद्दा प्रमुखता से रहा। देखिए, बिल्कुल इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाना चाहिए, यही एक बड़ी दूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस जब तक मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक सूचना कैसे आएगी, और ये बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूं, और राजस्थान के अंदर लगातार जासूसी के प्रकरण बढ़ रहे हैं। अगर 30 से 35 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जासूसी की गई है, और वो जासूसी हनी ट्रैप के जाल, दुश्मन जो देश है जो हनी ट्रैप के जाल में हमारे जवानों को फंसाते हैं, उनको बरगलाते हैं, उन्हें छोटा लालच दिया जाता है, लालच देने के बाद उनसे जासूसी करवाई जाती है और देश विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल कर लिया जाता है। ऐसा हुआ, तो ऐसे में हालांकि ये जासूसी जब हो रही थी तो उसके बाद ऐसे जासूसों को पकड़ा गया, दबोचा गया है, और देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनका भी पर्दाफाश यहाँ पर हुआ। तो ये गतिविधियां उभर के ना आए, ऐसे में कुछ इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया, तमाम डीजी को सम्मानित किया गया जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इसमें अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा उन जो थाने जो थे जिन्होंने इस देश के अंदर सबसे अच्छा काम किया, उन पुलिस स्टेशन को भी सम्मानित किया गया। देश के अंदर अगर देखा जाए तो करीब 806 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं, और उन पुलिस स्टेशन में से 3 पुलिस स्टेशनों को निखारना, इनकी कार्यप्रणाली की परख करना, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग है। तो निश्चित तौर पे देखिए, जब किसी को सम्मान मिलता है, उस सम्मान को देख करके एक राज्य उससे प्रभावित होता है, तो हो सकता है वो अपने क्षेत्र के अंदर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे उसको, और ये बेहद ज़रूरी होता है और ये होना भी चाहिए। देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अगर देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पे उसमें फिर भी सुधार लाना चाहिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। और बॉर्डर सिक्योरिटी की भी यहाँ पर बातचीत की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी को किस तरीके से मजबूत किया जाना। विगत दिनों बहुत चीज़ें अच्छी रही कि घुसपैठ कम हुई है हमारे देश में, और इस घुसपैठ के चलते यहाँ पर कई जो डीजी जो थे, जिनको इंटेलिजेंस बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े जो डीजी थे, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 20 से 21 ऐसे टॉपिक्स थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा में जिन पर चर्चा होनी थी, उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर गहन चर्चा जो थी वो खुद अजीत डोभाल मौजूद थे, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सब के नेतृत्व में यहाँ पर इन समस्याओं को सुना गया, समझा गया और उनके सुझाव भी बिल्कुल लिए गए।
उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यादविंद्र, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा को लेकर आपने बात करी है, इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो कि जो बाहरी नेटवर्क्स हैं उनके साथ में जुड़े रहते हैं, और आंतरिक समन्वय जो अंदर की जानकारियां बाहर तक जुटाते हैं, उस पर कैसे पूरी नजर बनाए रखी जाए, ये मजबूत है। क्योंकि अंदर की ही यदि पूरी जो जानकारी है, किस तरह से हमने देखा होगा कि कई ऐसे अधिकारी या ऑफिसर्स भी हैं जो कि इस मकड़जाल में फंस जाते हैं, और अंदर की जो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव सूचना होती है वो बाहर तक चली जाती है, और इससे सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इस पर भी मजबूती कैसे रखनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग के लिए एक पूरी तैयार करनी चाहिए टीम, इस पर भी नजर रखी गई या चर्चा हुई? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो इस तरह की सूचनाओं को लीक करते हैं या दुश्मन देशों तक पहुँचाते हैं। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी चर्चा हुई, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के तत्वों का पता लगाना और उस तत्वों को पता लगा करके उससे जुड़े पूरे नेटवर्क को क्रैक करना, ये सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए तमाम ऐसे नेटवर्क को खंगालते हुए यहाँ पर उनका डाटा जो है वो लगातार उस डाटा को कलेक्ट करना और साथ में शेयर करना दूसरे राज्यों के साथ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इससे पूरी कड़ियों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। और ज़रूरी भी है ये, और इसीलिए देखिए, लगातार हम बात करते हैं कि जनता के बीच लगातार ऐसे अधिकारियों की बात करते हैं कि जनता के बीच में अधिकारियों को जाना चाहिए, फ्रेंडली बनना चाहिए। आम जन के बीच में जब पुलिस फ्रेंडली नहीं बनेगी तो वो अपनी समस्याएं कैसे लेकर के आएंगे। हो सकता है एक छोटी सी सूचना एक बहुत बड़ी साबित हो। इसीलिए देखिए कि जो युवा जो हैं इन दिनों, वो युवा इसीलिए ऐसे अपराध में जकड़ चुके हैं, और इन युवाओं को से कैसे दूर किया जाए, वो सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी होता है।